हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है ठोस ज्यामिति, जिसमें वस्तुओं के लांबिक प्रक्षेप की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं अनुविक्षेप और उच्छेद को लेकर के। तो आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इसी को क्लियर करेंगे और क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल पर बनने वाले वस्तुओं के चित्र को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। डियर स्टूडेंट, सामने आप दो सरफेस देख रहे हैं। एक ग्रीन कलर है जो कि दीवार है, और जो नीचे बैकग्राउंड का पार्ट दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में, ये है टेबल। तो डियर स्टूडेंट, टेबल जो हमारा है वो समतल सतह यानी कि धरातल है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो है ऊर्ध्वाधर समतल, यानी कि जो लंबवत रेखा रहती है क्षैतिज समतल पर उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर समतल। जबकि नीचे की जो टेबल है हमारी समतल सतह है वो है हमारा क्षैतिज समतल। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक प्रश्न पूछता है, यदि दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर है, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षैतिज, यानी कि जो हमारी समतल सतह है यानी कि टेबल है वो क्या है? दीवार पर क्षैतिज है। अब यहाँ पर अनुविक्षेप और उच्छेद को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, सामने जैसे कि देख रहे हैं समतल सतह पर एक गिलास रखा हुआ है यानी कि क्षैतिज समतल पर, और इसका जो चित्र बन रहा है वो दीवार पर बन रहा है, यानी कि दिखाई कहाँ दे रहा है? वो सामने दीवार पर दिखाई दे रहा है सामने से देखने पर। तो डियर स्टूडेंट, सामने से देखने पर जो चित्र दिखाई देता है ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि दीवार पर, वो चित्र का उच्छेद रहता है। इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग हमें हल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि सामने से देखने पर ऊर्ध्वाधर समतल पर जो आकृति बनती है वो चित्र का उच्छेद कहलाता है। अब कैमरे को थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ग्लास हमारा वही है, लेकिन जो देखने का तरीका है, नजरिया हमारा, वो ऊपर से है। तो ऊपर से देखने पर जो ग्लास है उसकी सिर्फ और सिर्फ बारी का पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर एक वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है और अंदर एक वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, जो कि नीचे जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो पेंदी का पार्ट है। तो इसको समझना काफी जरूरी है कि ऊपर से वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है और अंदर में वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, और ये दिखाई कहाँ दे रही है? नीचे क्षैतिज समतल पर, यानी कि नीचे क्षैतिज समतल पर दिखाई दे रही है। तो चित्र का ये हो जाएगा अनुविक्षेप। तो चलिए इसको और सरल तरीके से आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, अब इसकी जो आकृति बन रही है दीवार पर, पेज को इसके लिए खड़ा करके दिखाया गया है, ठीक साइड का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो होगी उच्छेद, और बन कहाँ रही है? ऊर्ध्वाधर समतल पर, यानी कि दीवार पर। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से देखने पर ग्लास की आकृति दिखाई दे रही है, तो इसका जो आकार बनेगा वो बनेगा दो वृत्तों के द्वारा, यानी कि एक वृत्त बारी का पार्ट हो जाएगा, जो बारी का पार्ट है ये एक वृत्त हो जाएगा, तो किनारी का पार्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जो अंदर का पार्ट है यानी कि पेंदी का पार्ट है वो भी वृत्ताकार है, तो वो अंदर का पार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऊपर से देखने पर आकृति जो बनेगी क्षैतिज समतल पर, वो हो जाएगा अनुविक्षेप। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो था उच्छेद का और अनुविक्षेप का वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसको और अच्छी तरीके से परिभाषित करके बता दे रहा हूं, हालांकि जो प्रश्न आएगा उसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। सबसे पहले उच्छेद के बारे में, तो किसी घनाकृति को ठीक सामने से देखने पर ऊर्ध्वाधर समतल पर प्रदर्शित आकृति उस घनाकृति का उच्छेद कहलाती है। जैसे कि ग्लास जो सामने से दिखाई देता है वो लगभग बेलनाकार आकृति में दिखाई देता है, आप सामने देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अनुविक्षेप की तरफ। तो किसी घनाकृति को ऊपर से देखने पर क्षैतिज समतल पर प्रदर्शित आकृति उस घनाकृति का उपक्रम या अनुविक्षेप कहलाती है। इसका भी चित्र आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि किस तरीके से ग्लास को ऊपर से जब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बारी का पार्ट दिखाई देता है और नीचे पेंदी का पार्ट दिखाई देता है, जो कि दोनों वृत्ताकार आकृति में होती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं, 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि किस तरीके से जब हम लाइव क्लास में चित्र बनाते हैं तो ओवरऑल व्यू जो दिखाई देता है, कहीं 3-4 व्यू, कहीं 2-4 व्यू, तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। अगर आप नहीं जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में तो लाइव क्लास सैटरडे और संडे रात 8 बजे जुड़ करके अपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।